नमस्कार मित्रों, शास्त्रों की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, समाज में बढ़ रही वैमनस्यता और शास्त्रों में लिखी गई बातें दोनों में जब तुलना करते हैं, जब दोनों को देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। हाल ही में सोशल मीडिया में बहुत सी खबरें चल रही है। देखने सुनने को मिलता है कि इटावा के दादरपुर में दो यादव कथावाचकों के साथ मारपीट की गई, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों शास्त्रों में हमारे संत महात्माओं ने जो कुछ कहा है, जो कुछ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या कहीं सत्संग कथा में जिन संतों का, जिन ऋषियों मुनियों के द्वारा कही गई बातों का उदाहरण दिया जाता है, उनमें से जैसे हम सुनते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कबीरदास जी का एक दोहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। संत गुरु नानक देव जी कहकर गए हैं कि एक ही अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर ते जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। मैं रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ, कुछ दोहे, कुछ चौपाइयाँ रख रहा हूँ। जैसे है कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तो अब इस संतों के समाज में तो किसी खास जाति का तो उल्लेख नहीं किया गया है कि वह कौन हो सकता है, किस जाति से हो सकता है। जैसे दोहा है, बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। संतों को प्रणाम करते हैं। जो संतों का जो चित्त होता है, उनके लिए अपना पराया वो नहीं देखते हैं, उनके लिए सब बराबर होता है। कहते हैं कि कियहु कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। कहते हैं कि साधु का वेश अगर अच्छा नहीं भी हो तो भी वह पूजनीय होता है। जैसे कि जाम्बवंत जी, हनुमान जी, उनका भालू का, बंदर का शरीर था, फिर भी वे पूजनीय थे। कहते हैं कि जर चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा, जोरी जुग पानी। इसमें किसी जाति को तो अलग करके नहीं कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। हो देवताओं को, राक्षसों को, मनुष्यों को, नाग को, पक्षी को, प्रेत, जो पितरों को, जो गंधर्व हैं, यक्ष किन्नर जो भी हैं, राक्षस, सबको प्रणाम करते हैं, सबकी वंदना करते हैं और सबसे आशीर्वाद मांगते हैं। सबको कहते हैं कि हम पर कृपा कीजिए। रामचरितमानस की एक चौपाई है कि रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदों पद सरोज सब केरे,
जे बिनु काम राम के चेरे। यहाँ है कि रघुपति चरण उपासक जेते, मतलब भगवान श्री राम के चरणों का उपासक जितने भी हैं, चाहे वो पक्षी हो, मृग हो, देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, सबको बंदों पद सरोज सबके रे, सबके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। जे बिनु काम राम के चेरे, जो सभी कामनाओं को छोड़कर केवल भगवान की, श्री राम जी की भक्ति में लगे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ तो किसी खास विशेष जाति को तो नहीं कहा गया है। कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरू, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरहूँ जो चाहसी उजियार। ये तो सबके लिए कह रहे हैं ना, किसी खास जाति के लोगों, खास जाति के लोगों के लिए तो नहीं कह रहे हैं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। जो गूढ़ बातों को, जो अगम्य बातें हैं, जो सब कोई नहीं जान पाता है, उसको भी यदि जानना हो तो हमेशा इस जिह्वा से प्रभु श्री राम के नाम का जप कीजिए। तो यह जप किसी खास व्यक्ति विशेष या किसी खास जाति के लोगों के लिए तो नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, मतलब जो भी इस अलौकिक बातों को जानना चाहता है, गूढ़ रहस्यों को जानना चाहता है, वह हमेशा प्रभु के नाम का जाप करे। साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो साधक, जो भक्त, जो जिज्ञासु हमेशा मन लगाकर प्रभु के नाम का जाप करेगा, प्रभु के नाम का हमेशा सुमिरन करेगा, वह आठों सिद्धियों को पा जाएगा। तो वो तो सबके लिए कह रहे हैं। कहते हैं जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। जो हमेशा आर्त भाव से, दीन भाव से हमेशा प्रभु के नाम का जप करता है, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, उसके सारे दुख संकट मिट जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। तो यह तो सबके लिए कह रहे हैं। एक दोहा है, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तीनों किए मन मीन। जिनके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है, जो हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, जिन्होंने अपने हृदय रूपी समुद्र में नाम रूपी जल से भरे हुए उसमें अपने मन को मछली बना रखा है। रामचरितमानस के बारे में कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो रामचरितमानस को, उसको संभाल कर अच्छे तरीके से उनका गायन करेगा, उनकी कथा को लोगों को सुनाएगा, कहेगा, वही इस रामचरितमानस का, इसको एक ताल के समान बतलाए हैं और कहते हैं कि उनका यह वही व्यक्ति जो इनको संभाल कर कहेगा, गाएगा, लोगों को सुनाएगा, वह
इस रामचरितमानस रूपी सरोवर का वह चतुर रखवाला है। जे गावहि यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो आदर के साथ, जो नर हो या नारी हो, जो सादर के साथ, आदर के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ जो इसको श्रवण करेगा, वही इस मानस का अधिकारी है। कहते हैं कि सभी यह रामचरितमानस रूपी जो सरोवर है, इसके पास सभी नहीं आ पाते हैं। जिस पर प्रभु की अत्यंत बहुत अधिक कृपा होती है, वही आ पाता है। बहुत जब हमारे जन्म जन्मों के जब पाप मिट जाते हैं, तभी हम इस भक्ति के मार्ग पर आ पाते हैं। कथा, सत्संग, कीर्तन आदि में हम आ पाते हैं। तो रामचरितमानस के बारे में कह रहे हैं, जो रामचरितमानस एक सरोवर बतलाए हैं और कहते हैं कि आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो ये सब किसी खास व्यक्ति को संबोधित करके तो नहीं कह रहे हैं, ये सबके लिए कह रहे हैं। जितने भी मानव हैं सबके लिए कह रहे हैं। कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, जिसके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, जो संतों का संग नहीं करते, जिन्हें श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस बहुत ही अगम है। तो प्रभु से प्रेम कोई भी कर सकता है। जब बंदर, भालू, सबरी, गीध, जब उन सबको प्रभु ने सद्गति दी, उन सबको अपनाया, तो फिर हम यहाँ जाति जाति क्यों करते हैं? हम जितने भी मानव हैं, सबको प्रभु की भक्ति करने का अधिकार है। उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहते हैं, जब दीपक को जलाया जाता है तो उसकी रोशनी, उसके आगे में अगर कोई छोटा सा चीज भी आ जाए तो उसकी रोशनी को ढक लेता है। लेकिन वही सूर्य जब सुबह में गगन पटल पर दिखाई देता है और जब तक वह आसमान में सुबह से शाम तक सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, तो उसका प्रकाश हर जगह, अच्छे बुरे सभी जगह उसका प्रकाश पड़ता है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। गंगा में चाहे कोई भी स्नान कर ले, माता गंगा किसी से भेदभाव नहीं करती। तो जो छोटे हैं वही भेदभाव करता है। कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। तो लेकिन कहीं भी गलती होती है तो दोनों तरफ से होता है। तो जैसा सुनने में आया है कि
जो यादव जी कथावाचक थे, एक संत कुमार राम और एक मुकुटमणि यादव, तो उन्होंने अपना नाम सही नहीं बताया, अपने को अग्निहोत्री ब्राह्मण कह के बताया, फर्जी आधार कार्ड बनवा लिए थे। तो यह गलती उनसे भी हुई है। आप भगवान की कथा करते हैं और अपने को छुपा कर रखते हैं, यह तो यहाँ के कानून के हिसाब से भी पहचान छुपाना कानून अपराध है और भगवान के घर में भी अपराध है। भगवान रामचरितमानस में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चाहे आप रामचरितमानस की कथा कहिए, चाहे आप श्रीमद् भागवत की कथा कहिए या शिव पुराण की कथा कहिए, सब तो उन्हीं प्रभु की कथा है। और जब आप व्यासपीठ पर बैठकर लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जब आप अधर्म के पथ से लोगों को धर्म पथ पर ले जाने की प्रेरणा देते हैं, भटके हुए लोगों को आपकी वाणी से रास्ता मिलने वाला है, लोग कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलेंगे और आप खुद ही अपने को छल रहे हैं, तो यह बहुत ही गलत बात है। और कहते हैं कि गलती करने वाले से क्षमा करने वाला बड़ा होता है। तो जिन्होंने गलती की है उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। समाज में, हमारे सनातन धर्म में इससे बिखराव पैदा होगा और यह सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए अच्छा नहीं है। सब मिलकर सबों को इस बात के लिए सोचना चाहिए और सबों को आपस में प्रेम बनाकर रखना चाहिए। प्रभु सब पर कृपा करें। जय जय सीताराम।